अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट फाट आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी आज जो है मेरे से बल्कि आज नहीं काफ़ी टाइम से मेरे से एक सवाल किया जा रहा है कि आप अपने जो हैं ससुराल में क्यों नहीं रहती। तो जी आज मैं आप सबको बताऊंगी कि मैं अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती और वो कौन है जिसकी वजह से मैं अपने ससुराल में नहीं रह रही, और मुझे ससुराल में रहना पसंद क्यों नहीं है और मैं अपने पेरेंट्स के घर पे ही क्यों रह रही हूँ। इन सारी बातों का जो जवाब है मैं आपको आज की वीडियो में दूंगी, जो कि मुझे काफ़ी टाइम से मेरे से एक ही सवाल किया जा रहा था। और इसमें बुरा मनाने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग मेरे से ये सवाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स ये क्वेश्चन करने के बाद जो हैं मुझे कहते हैं कि सॉरी आपने माइंड तो नहीं किया कि हमने आपसे ये सवाल किया है। तो एक्चुअली होता ये है कि जब कोई लड़की अपने पेरेंट्स के घर पे आके रहती है तो बहुत से लोग इवन के रिश्तेदारों के जहन में भी इस तरह के कई सवाल आते हैं कि क्यों अपने ससुराल में नहीं रह रही एक लड़की, क्योंकि असल घर लड़की का जो है उसका ससुराल होता है। और मैं यहाँ पे क्यों रह रही हूँ मैं आपको आज की वीडियो में ये बताऊँगी। और अभी जो है मैं वीडियो स्टार्ट कर दूँगी, और जो आगे मैं एक रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ उस रेसिपी को भी गौर से देखिएगा। ये मेरा खुद का अपना स्टाइल है, और जो भी चीज़ घर में मौजूद होती है मैं उसको देख के जो है बस बना लेती हूँ। तो अभी मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ और आपको जो है बताती हूँ कि मैं अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो बातें जो है बता दूँ कि मेरी शादी को 3 साल हुए हैं और मैंने अपने ससुराल में कितना टाइम गुजारा है। मैंने अपने ससुराल में 2.5 साल जो है मैं वहाँ पे रही हूँ। और अब जो है मेरी शादी को नेक्स्ट मंथ खैर से मेरी एनिवर्सरी आ रही है, और नेक्स्ट मंथ जो है मेरी शादी को खैर से 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे। और इन 3 सालों में कितने साल मैं अपने ससुराल में रही वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ। और अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और थैंक यू सो मच। जी तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी आप तक ना पहुँच सके, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, ये है जी हमारे घर की न्यू मेड, और ये जो है कोनों कोनों से जो है कूड़ा निकालने में एक्सपर्ट लग रही है। और जैसा कि आप सबको नज़र आ ही रहा होगा, और जी आज तो होने लगी है मेरे रूम की बहुत ही आउट क्लास किस्म की सफाई। और ये है जी मलीहा मैडम, मेरी बहन की बेटी है ये। बहुत से लोग कहते हैं क्या ये आपकी बेटी है। नहीं जी, ये मेरी भी बेटी है, लेकिन ये मेरी बहन की बेटी है, मेरी भांजी है ये। और ये हम सब के दिल का टुकड़ा है, हमारी जान है इसमें। अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी दे, सेहत दे, और इसके नसीब बहुत 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 अच्छे करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी कल मलीहा आई हुई थी और मेरी बहन को एक शादी में जाना था, और मलीहा को जो है मेरे पास छोड़कर चली गई थी। और मलीहा मैडम बिल्कुल तंग नहीं करती जब मेरे पास रहती हैं, लेकिन जैसे ही मलीहा की ममा आ जाती हैं तो मलीहा मैडम जो है काफ़ी ज़्यादा तंग करने लग जाती हैं। और जब मेरी बहन शादी से आई थी तो शादी से ये पैकेट लेकर आई थी। इसको हम पंजाबी तो इसको बोलते हैं बिद। बिद होती है निकाह के बाद जो है ड्राई फ्रूट, छुआरे हो गए, बादाम हो गए, और शाही मेवा हो गया, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे जो है मलीहा की मम्मा ने उसको बिद पकड़ाई थी, लेकिन मुझे इसके अंदर एक काजू नज़र आ गया तो मैंने सोचा कि जल्दी से काजू निकाल के खा लिया जाए। और यहाँ पे जो है अभी पीछे जब मेरी बर्थडे गुजरी थी, अभी मेरी बर्थडे तो हो गई है ख़त्म। आप सबको बहुत गुस्सा आ रहा होगा कि क्या है इस मैडम की तो बर्थडे ही ख़त्म नहीं हो रही। तो यहाँ पे मेड है, तो उसने जो है बहन बोलती है और बहन ही मैं भी इसको बोलूँगी। तो इसने मुझे कहा कि मैं आपके लिए एक ब्रेसलेट लेकर आई हूँ, आपने तो मुझे अपनी बर्थडे पे बुलाया नहीं। तो तब जो है ये अपने गाँव गई हुई थी, और अब जो है मेरे लिए ये ब्रेसलेट लेकर आई और मुझे कह रही थी कि मैं आपको अपने हाथों से पहनाऊंगी। मैंने कहा ठीक है जी, आप मुझे अपने हाथों से पहना दो। और कह रही थी ठीक है आप वीडियो क्लिप भी बनाना। मैंने कहा जी ज़रूर मैं वीडियो क्लिप भी बनाऊंगी। और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट लेकर आई है और मुझे पहना रही है और इतना खुश हो रही है। और बहुत खूबसूरत ब्रेसलेट थी। और आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये छोटी छोटी ही चीज़ें होती हैं जो इंसान को एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा करती हैं। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी बच्ची है और बहुत रिस्पेक्ट करती है। और उसने मुझे इतने प्यार से ये ब्रेसलेट दिया, इतने प्यार से उसने मुझे ये ब्रेसलेट पहनाई है।
और जी यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। मेरा जो दूसरा मोबाइल है उसकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा हो गई है ख़राब और सारा दिन जो है वो ऑफ़ रहता है। मेरी बहुत सी फ्रेंड्स जो हैं गुस्सा भी करती होंगी कि ये रिप्लाई नहीं देती। तो मैंने ये पूरे दिन के बाद रात को जो है अपना मोबाइल जैसे ही ओपन किया, तो यहाँ पे जो है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और पता नहीं कहाँ कहाँ से मुझे मैसेजेस आने लग गई। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये पूरे दिन के बाद रात को 10 बजे मैंने जो है अपना मोबाइल ओपन किया था और बेतहाशा जो है यहाँ पे मैसेजेस नोटिफिकेशंस की लाइंस लगी हुई हैं, क्योंकि जो मेरा दूसरा मोबाइल है उसमें मैं जस्ट व्लॉगिंग करती हूँ, जिससे मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बेतहाशा रश लगा हुआ था। और यहाँ पे जो है मैं जी शामी कबाब फ्राई कर रही हूँ। किस किस को शामी कबाब खाने हैं, आ जाओ खा लो। तो जी यहाँ पे अब बात कर लेते हैं केक। तो वाकई में नवंबर एंड दिसंबर में हमारे घर में शुरू से ही बहुत ज़्यादा कट होता है, क्योंकि इस मंथ नवंबर के मंथ में सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरी मम्मा सॉरी मेरे पापा और मेरे भाई की बर्थडे भी आती है। और यहाँ पे जो है मेरी हमारी जो जिसने मुझे अभी ब्रेसलेट दी है बच्ची जो है, इसकी बर्थडे थी आज 5 दिसंबर को। तो मैंने सोचा कि इसको जो है बहन जो है जाके इसके लिए केक ले आई थी और वो केक को काटी जा रही है काटी जा रही है। इसकी बर्थडे थी तो हमने कहा छोटी छोटी खुशियाँ हैं, बच्ची खुश हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है हम इसके लिए जो है केक लेकर आए थे और सब जी तालियाँ वगैरह बजा रहे थे। बच्ची बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और मेरी मम्मा ने कहा तुमने तो केक को छुरियाँ मार मार के केक ही तुमने ख़राब कर दिया है। तो जी आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। भी रेसिपी आपको समझ में आ जाएगी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी स्टाइल से जो है मैंने ये बिरयानी बनाई है। तो अब मेरे पास हैं वीडियो ख़त्म होने में पूरे 6 मिनट। इस 6 मिनट में ही मुझे आपको डिटेल बतानी है कि मैं अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती। माशाल्लाह से मेरी जो शादी है 2017 दिसंबर में हुई थी। हाँ 2017 दिसंबर को हुई थी। 27-28 को जो है मेरी शादी थी और जो मेरा वलीमा है वो 6 जनवरी 2018 में हुआ था। तो इस हिसाब से मेरी शादी को नेक्स्ट मंथ 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे अगर मैं 2018 से हिसाब लगाती हूँ। और यहाँ पे जो है जब मेरी शादी हुई थी और उसके बाद जो है मैं अपने ससुराल में ही रही थी। और मैं वैसे भी हर साल 2-3 दफ़ा चक्कर लगा लेती थी लाहौर के। ये नहीं कि मेरा दिल नहीं लगता था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ससुराल में बहुत रौनक है और मेरे पेरेंट्स के घर पे भी रौनक है, लेकिन वहाँ पे बच्चों की रौनक है। वहाँ पे एक ट्विस्ट है वहाँ रहने में, क्योंकि बच्चों का आना, बच्चों का जाना, बच्चे आपस में लड़ते हैं तो चाची चाची, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, बच्चों को मैथ्स करवा देना, बच्चों को स्टडी करवा देना। तो मुझे वहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं वहाँ बहुत खुश थी और मैं वहाँ बहुत खुशी से जाती भी हूँ और बहुत खुशी से वहाँ पे मैं रहती भी हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल वाले जो हैं, जो मेरे सास ससुर हैं, मैं उनकी बात करूँगी। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरी 2 भाभियाँ जो हैं वो तो अलग रहती हैं, लेकिन बड़ी भाभी जो है मेरे साथ रहती हैं, उनका सेपरेट पोर्शन है और मेरा मेरे सास ससुर के साथ है। मेरे सास ससुर ने जो है बहुत ज़्यादा स्पेस दी हुई है मुझे और मेरी बाकी जो जेठानियाँ और देवरानियाँ हैं उनको। मतलब कि स्पेस मतलब ये कि किसी किस्म की कोई रोक टोक कुछ भी नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं नहीं मुझे ससुराल में नहीं रहना। और जब मेरी शादी हुई थी तो माँ बाप ने एक ही बात समझाई थी कि असल घर ससुराल ही होता है और वैसे आना, खुशी से आना बिस्मिल्लाह, लेकिन लड़ाई झगड़ा करके कभी भी माँ बाप के घर का दरवाज़ा मत खटकाना। तो ये बात जहन में बैठी हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह ना ही कभी सास से मुँह मारी हुई, ना ही कभी जेठानी से हुई, ना ही कभी किसी और रिश्ते से हुई। अल्हम्दुलिल्लाह जितना टाइम गुजारा बहुत ही इज़्ज़त आबरू के साथ गुजारा। और वहाँ पे खाने पीने की कमी नहीं, सोने की कमी नहीं, उठने बैठने की कोई रोक टोक नहीं, इवन के कपड़े पहनने की भी कोई रोक टोक नहीं। कि बहुत सी लड़कियों को मैं सुनती हूँ पेंट नहीं पहननी, हाफ स्लीव्स नहीं पहननी, बाजू पे ऐसा कट बनवा लिया, क्यों बनवाया, बैक पे जिप क्यों लगवाई। इस तरह की बहुत सी रोक टोक मेरी खुद की फ्रेंड्स के ससुरालों में की जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक लाहौर की लड़की, जब मैं हैदराबाद में गई तो मुझे था कि पता नहीं शायद थोड़ा बैकवर्ड होगा, लेकिन होगा बैकवर्ड, लेकिन मेरे जो ससुराल है उनका जो माहौल है बिल्कुल भी बैकवर्ड नहीं है। वो पढ़ी लिखी फैमिली है, वहाँ पे किसी भी किस्म की रोक टोक नहीं है। मैं जो हूँ आई थी अपने पेरेंट्स से घर पे ये इसी साल 2020 जनवरी में ही। मेरी कज़न की शादी थी, उसकी शादी अटेंड करने के लिए मैं आई थी और मैं आई थी 1 मंथ के लिए। प्रोग्राम बना कर आई थी कि मैं 1 मंथ ही रहूँगी यहाँ पे।
और पहले जो है मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं थी क्योंकि वो स्टडी कर रहे थे, और उस चक्कर में जो है उनकी जो जॉब है नहीं लगी थी। उन्होंने कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए और जैसे ही उनको लाइसेंस मिला तो फिर वो हम लोग जो है इधर लाहौर आ गए। और जब हम लोग लाहौर आए तो 1 मंथ जब हमारी शादी ख़त्म हो गई तो मेरे हस्बैंड को सवात से कॉल आई जॉब के लिए। और जब उनको जॉब की वहाँ से कॉल आई तो मेरा दिल नहीं मान रहा था कि वो वहाँ पे जॉब करें, क्योंकि हम लोग पहाड़ी इलाकों में जो हैं बहुत कम रह सकते हैं। हम लोग पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा टाइम नहीं रह सकते, हम हद 3 या 4 दिन तक इंजॉयमेंट के लिए, लेकिन हम 24 घंटे वहाँ पे हमारे लिए रहना मुश्किल है क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं है। उसके बाद मेरे हस्बैंड को 2-3 जॉब्स और आई। मैं पूरी पूरी रात बैठकर जो है सीवीज ड्रॉप्स करती थी। मुझे यही था कि मेरे हस्बैंड को यहाँ लाहौर में ही जॉब मिल जाए कि मैं अपने पेरेंट्स के पास आ जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे एक तो जॉब की सैलरी पैकेज भी बहुत हाई है, अच्छा है, और फिर मेरे हस्बैंड को लाहौर भी बहुत ज़्यादा पसंद था। हमारा यही मूड है कि हम लोग लाहौर में ही जॉब हमें मिल जाए। और अल्लाह के करम से जिस दिन मैंने टिकट कराई थक हार के कि जॉब तो मिल नहीं रही, चलो जी चलते हैं वापस अपने ससुराल। और जिस दिन जो है टिकट करवा ली थी तो उस दिन जो है लॉकडाउन लग गया कोरोना की वजह से। और उसके बाद जो है फिर मेरे हस्बैंड को एक हॉस्पिटल से कॉल आई कि जी कल आएँ आप और आके जो है अपनी सीवी हमें दे दें, हमने आपका इंटरव्यू लेना है। और खैर से जो है मेरे हस्बैंड की सेकंड डे ही जॉब फाइनल हो गई, उनको जॉब मिल गई, उनकी जॉब लग गई, और फिर हम लाहौर में ही यहाँ पे भी रह रहे हैं। और पहले सोचा कि रेंट के घर पे चले जाते हैं, लेकिन आप सबको ये भी पता है कि आई हैव नो बेबी। मुझे आप सबकी दुआ चाहिए कि अल्लाह पाक मुझे इस नेमत से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे पेरेंट्स ने यही बोला कि अभी तुम्हारी औलाद नहीं है तो बेहतर यही है तुम हमारे पास रहो, तुम अकेली हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो जॉब है वो 12-12 घंटे जो है हॉस्पिटल में होते हैं, तो मैं पीछे अकेली क्या करूँगी। इसलिए जो है मैं अपने पेरेंट्स के घर पे रह रही हूँ, और ये वजह है कि मैं अपने ससुराल में नहीं गई। तो आप सबके सवालों का आई होप मैं जवाब दे चुकी हूँ। और तो जी आई होप आप सबको जवाब जो है मिल चुका है कि मैं अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती, क्या वजह है कि मेरे ससुराल में ना रहने की। और उम्मीद करूँगी कि आप सबको मेरी ये वजह काफ़ी सॉलिड रीज़न लगी होगी ससुराल में ना रहने की। इसके अलावा एक और बात कि आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और कि अल्लाह पाक मुझे इस नेमत से नवाजे कि मेरा ख़ुद का घर भी हो। और इंशाल्लाह उम्मीद यही है, हाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का और मेरा मानना यही है कि एक परफेक्ट टाइम से पहले हमें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि हमारा ख़ुद का आजमाया हुआ है। हमें जो मिला जैसे मिला एक टाइम के मुताबिक मिला। और अल्लाह पे जो है हमारा यकीन अब यही है, और आप सबका भी होगा, और जिनका नहीं है उनका भी होना चाहिए कि सब्र और मेहनत से जो है सब कुछ मिलता है। सिर्फ सब्र और उम्मीद लगाकर इंसान बैठ जाए और बहुत जल्द जो है उसको मिल जाता है। और हम दोनों को जो है वही सब मिला जो हमने चाहा, बल्कि हम दोनों को वो मिला जो हमने नहीं सोचा था, और अब हम सोचते हैं कि हम क्या चाहते थे और देखो हमें कितना अच्छा मिला। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा याद। और आप सबको भी यही बोलूँगी कि सब्र से काम लें। मेरे में तो वैसे ही बहुत सब्र है, मेरे हस्बैंड में सब्र नहीं था, और अब जो है वो भी मेरे साथ रह रह के सब्र उनमें भी आ गया है बहुत ज़्यादा। तो जी फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।